लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए आप सोचो और विश्वास करो और वो आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, एक मूवी आई द सीक्रेट के नाम से, बहुत पॉपुलर हुई लोगों के बीच, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। इसके बाद नवंबर 2006 में ही एक बुक लिखी गई इसी नाम से, द सीक्रेट के नाम से। ये बुक भी बहुत पॉपुलर हुई लोगों के बीच, लोगों ने इसको भी बहुत सराहा। उसके बाद 2010 में इसका सीक्वल आया द पावर के नाम से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा होने लगी हर तरफ, हर इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा था, कह रहा था कि जो भी आपको चाहिए आप सोचो, यकीन करो और आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी पुराना है, ये आज की बात नहीं है, अभी 10, 15, 20 साल पहले की बात नहीं है। ये 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से इसकी बात होने लग गई थी। ये 19वीं सेंचुरी का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज इसकी बात सिर्फ इन बुक्स और मूवीज़ की वजह से हो रही है, सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये काम कैसे करता है? एक्चुअली जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे हमारा माइंड भी वाइब्रेट करता है। जब हमारा माइंड वाइब्रेट करता है, ये वेव्स रिलीज़ करता है, तो फ्रीक्वेंसी जाके यूनिवर्स से अटैच हो जाती है। यूनिवर्स से कुछ वेव्स आती हैं, हमारे माइंड से कुछ वेव्स जाती हैं, वो दोनों मिल जाती हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसी हम जो है वेव्स रिलीज़ करते हैं, जैसी हम फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वहाँ जाके यूनिवर्स से मैच हो जाती है, वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। तो इतना सिंपल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो भी सोचें विश्वास करें और अपनी ज़िंदगी में आप वो पालें, वो हासिल कर लें आप अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल इंसान हुए नेपोलियन हिल, इन्होंने ये कहा है कि व्हाट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव योर माइंड कैन अचीव। यानी कि इन्होंने वही कहा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। ये कहते हैं कि जो भी आपका दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, आप वो ज़िंदगी में पा सकते हैं। वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला कहते हैं। निकोला टेस्ला ये कहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। कुछ चीज़ें फिज़िकल हैं, कुछ चीज़ें नॉन फिज़िकल हैं। अब जैसे यूनिवर्स के सीक्रेट को अगर आपको जानना है तो ये नॉन फिज़िकल है। तो इसको जानने के लिए आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। आप सारे लोग फिज़िकल हैं। हमारी जो अर्थ है, प्लेनेट है, ये एक गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है और हम सब इस पृथ्वी के छोटे से अंश हैं। तो हम सारे लोग फिज़िकल हैं। तो टेस्ला का यही कहना है कि अगर यूनिवर्स को आप जानना चाहते हैं तो आप इन तीनों के हिसाब से सोचिए। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा होता है वैसा ही अपनी तरफ आकर्षित करता है वो। अगर हम पॉजिटिव इंसान हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव इंसान ही जुड़ेंगे, और अगर हम नेगेटिव इंसान हैं तो हमारे साथ नेगेटिव इंसान ही जुड़ेंगे। ऐसे ही चीज़ों के लिए होता है। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो सारा कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव होता रहेगा। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, अच्छा सोचते हैं हम, तो हमारे साथ सारा कुछ अच्छा होता रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि दिमाग को, माइंड को खालीपन पसंद नहीं है। तो अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें नहीं भरेंगे, पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा किससे? नेगेटिव चीज़ों से। बेटर ये है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से फिल कर लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी स्पेस छोड़ दिया तो ये नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर भर लेगा, और अगर नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से फिल कर लीजिए, और अगर ये नेगेटिव चीज़ें भरी हैं आपके माइंड में तो इन नेगेटिव चीज़ों को निकाल के पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में भर लीजिए। तो ये दो प्रिंसिपल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, उनका कंप्लेनिंग नेचर है। वो ये कहते हैं कि हमें भगवान ने बहुत कम दिया है, हम जितना डिज़र्व करते थे उतना नहीं दिया है। वो ये नहीं देखते कि भगवान ने क्या दिया है, वो ये देखते हैं कि भगवान ने क्या नहीं दिया है। उनका फोकस क्या है? नेगेटिव के ऊपर है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी में सारा कुछ नेगेटिव ही होगा। और एक तरफ वो इंसान होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो ये कहते हैं भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, शायद मैं इसके लिए डिज़र्व भी नहीं करता था,
भगवान ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दे दिया है। तो ऐसे लोग पॉजिटिव हैं, उनकी ज़िंदगी में सारा कुछ पॉजिटिव होता रहेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा। तो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, हमारे आसपास ही ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिनका ये नेचर है। और कुछ लोग हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कितने संपन्न हैं, उनके पास सारा कुछ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरीके से परेशान हैं। तो ये क्या, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ अच्छा अच्छा करें, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ वो जो हम चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लाना होगा, आपको भगवान को थैंक यू बोलना होगा, ये कहना होगा कि भैया भगवान तूने मुझे जो भी दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, मैं शायद इसके लिए डिज़र्व ही नहीं करता था, मेरी औकात से मुझे ज़्यादा दे दिया है। आप थैंक यू बोलो, लोगों का भी थैंक यू बोलो, किसी को भी आप क्रिटिसाइज़ मत करो। तो सबसे पहला ये आपके अंदर एक विचार आना चाहिए। दूसरा विचार ये आना चाहिए कि आप अपने सपने को सच होते हुए देखो। जो भी आपका गोल है लाइफ में, आप ये सोचो वो अचीव हो गया है। आपको कैसा लगेगा जब आपका गोल अचीव हो जाएगा? तो उस सपने को सच होते हुए आप देखिए। हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश कीजिए, ये अपना नेचर बना लीजिए। आपको नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव तो बात ही नहीं करनी है आपको। हर चीज़ में आपको पॉजिटिव देखना, क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान है और ऐसा ही सारा आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपको अफर्मेशन भी करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है। आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आपके सारे गोल अचीव हो रहे हैं। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। और अगर आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंस भी हुआ है, कोई नेगेटिव इवेंट भी हुई है आपके साथ, तो आपको उसको भी पॉजिटिव वे में लेना है। सपोज़ आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आप जो 1-1.5-2 महीने तक हॉस्पिटल में रहते हैं, आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया, आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ी और बहुत परेशानी हुई आपको, आपके परिवार को भी। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है। आपको ये सोचना है एक्सीडेंट हो गया लेकिन मेरी जान तो नहीं गई, भले पैसा मेरा खर्च हो गया है, ये टेम्परेरी है, हाथ का मैल है, आज पैसा चला गया कल आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है हम बच गए, जान है तो जहान है। तो आपको ऐसे पॉजिटिव चीज़ें देखनी है अपनी लाइफ में, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। आपको वो सारा मिलेगा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। कभी भी आपको अपनी लाइफ से रिग्रेट नहीं होगा। और मैं आपको एक सिंपल सा 3 स्टेप का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यूनिवर्स से मांगिए जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है वो यूनिवर्स को बताइए। आप क्या चाहते हो, आप जैसा सोचते हो, आप जैसी बुक्स पढ़ते हो, आप जैसे वीडियोस देखते हो, जो आपका नेचर है, जैसी ये बातें करते हो, इसका मतलब ये सारा आप कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हो। भले आपकी ये इंटेंशन ना हो, लेकिन यूनिवर्स के पास मैसेज जाएगा कि आप ये सब मांग रहे हो उससे। तो आपको ये सब चीज़ें करनी हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आप बुक्स पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बातें कर रहे हो, ख्याल आ रहे हैं आपके अंदर, दिमाग में जो भी चल रहा है सब पॉजिटिव होना चाहिए। आप ही सोचो, आप यूनिवर्स से मांग रहे हो तो सारा कुछ पॉजिटिव आपको पढ़ना है, देखना है, सोचना है, बात करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप यूनिवर्स से मांगिए जो आपको चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि आप भरोसा रखिए, आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर। अब ऐसा ना हो कि आप एक तरफ यूनिवर्स से मांग तो रहे हो, दूसरा आप ये सोच रहे हो कि मैं यार डिज़र्व नहीं करता, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, या आप ये को यार यूनिवर्स में इतनी पावर नहीं है, वो ये चीज़ मुझे नहीं दे पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ यूनिवर्स से मांगा है तो ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके अंदर एक भरोसा होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है कि आप उसको रिसीव कीजिए। यूनिवर्स आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए था, जो आपका गोल था, एम था, वो आपको मिलने जा रहा है, आपका सपना सच होने जा रहा है। तो उसको आप सच होते हुए देखिए। कैसा लगेगा आपको जिस दिन आपका सपना पूरा होगा? उस दिन क्या करेंगे आप पूरे दिन? किसके साथ अपना समय बिताना चाहेंगे? तो ये सारी चीज़ें सोचिए, ऐसी कल्पना अपने अंदर लाइए। एक जो खुशी होगी आपको उस दिन, वो खुशी अपने अंदर लाइए, महसूस कीजिए अपने अंदर कि सपना सच हो गया। अब आप कितने जॉयफुल हैं, कितना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप रिसीव कीजिए यूनिवर्स से। लेकिन कई बार दोस्तों हमने ये भी देखा है, लोग कंप्लेंट करते हैं,
कई बार ये लोग कहते हैं कि हमने यूनिवर्स से जो मांगा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, वो हमें नहीं मिला है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कई बार ऐसा होता है हमें वो नहीं मिलता जो मांगते हैं। तो इसकी वजह एक ये हो सकती है कि हमारा फोकस एक डायरेक्शन में नहीं रहता है। हम 2 मिनट बाद कुछ और सोच रहे हैं, उसके 2 मिनट बाद कुछ और सोच रहे हैं, कभी कुछ और सोच रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में। आप ऐसे ही सोचिए कि आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आपने न्यूज़ का चैनल भी लगाया, लेकिन आपने 5 सेकंड के बाद न्यूज़ का चैनल चेंज कर दिया। आपने जो है एक मूवी का चैनल लगा दिया, उसके 5 सेकंड के बाद आपने किसी सॉन्ग का चैनल लगा दिया। आप चैनल चेंज करते जा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कौन सी न्यूज़ सुनाई पड़ेगी? कोई नहीं। क्योंकि आप एक डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे हैं, आप भटक रहे हैं। कभी आपका फोकस इधर है, कभी इधर है, कभी उधर है। तो ये बिल्कुल नहीं करना। कई बार हमसे यही गलती हो जाती है कि हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है और हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कितना बढ़िया कहा है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है, टेक अप वन आइडिया, मेक अप दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, live on that idea. Let brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. Just leave every other idea alone. You will get success. तो क्या बढ़िया कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपका सपना है, उसको आप अपने दिल में, दिमाग में, हर जगह बसा लीजिए। हर जगह, सोते जागते, हर समय आपके दिमाग में वो सपना चलना चाहिए, वो आइडिया चलना चाहिए कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। और जब आप ऐसा कर लें कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आपके सपने से अचीव करने से रोक पाए। तो इस सिद्धांत को आप अगर फॉलो करेंगे, अगर अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करेंगे, एक ही दिशा में सोचेंगे, तो आपका सपना सच हो जाएगा। कुछ लोग जो है इसकी आलोचना भी करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप सोचिए और विश्वास कीजिए, वो आपको मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वैसा हो जाएगा। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे कोई एक्शन एंटिसिपेट नहीं करता। ये नहीं कहता कि आपको कोई काम करना है, वो सिर्फ कहता है कि सोचो, विश्वास करो और आपकी ज़िंदगी में वो हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब आप कोई काम नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी आलोचना इसकी जो है वो ये है कि लोग नेगेटिव चीज़ों के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार मान लेते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई आपको इंजरी हो गई, ले ऑफ हो गया कंपनी से, आपको कंपनी ने निकाल दिया, या कुछ और भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो गई, तो आप अपने आप को जिम्मेदार मान लेते हो। आप कहते हो मैं हूँ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारा हमारी वजह से हो रहा है। हम वैसा सोच रहे हैं, हमारी वैसी थिंकिंग है। तो कई बार जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं हमारे, उसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मान लेते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये कहता है कि आपको जो भी चाहिए यूनिवर्स से आप मांगिए, विश्वास कीजिए उसके ऊपर, और आपको वो मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।